इस वीडियो में देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ से पूछे गए प्रश्न। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यह है दो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होगा। ऑप्शन दिया है ए 0, बी दिया है 1, सी दिया है 2 एंड डी दिया है 3। तो दो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा जो है एक होता है। क्यों एक होता है? इसलिए एक होता है क्योंकि एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब ये दो सह अभाज्य संख्या, जैसे कि मान लीजिए कि 2 हो गया फिर 3 हो गया, ये दोनों सह अभाज्य संख्या है। तो सह अभाज्य संख्या जो कि जिन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। अब इस दोनों में 1 के सिवा कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता है। इन दोनों में जैसे 2, 4 यह सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, इसलिए कि इन दोनों में 2 कॉमन है। तो चूंकि इसमें एक ही कॉमन होता है, अतः इसका एचसीएफ हमेशा एक होता है। तो इसका सही आंसर होगा 1। अगला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का एचसीएफ 35 है और उनका एलसीएम 525 है। 525 दिया है। यदि उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है 75, बी दिया है 85, सी दिया है 95 और डी दिया है 105। तो आइए इसको हल करते हैं। सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। यह फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में हम लोग मान रखेंगे। तो पहली संख्या दिया 175 और दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम दिया है 525 और इनका एचसीएफ दिया है 35। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी, यहाँ 175 से गुणा है, यह इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो 525 गुणे 35 बटे 175। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 105। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 105 हम देखते हैं कि ऑप्शन डी में दिया है, तथा हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि दो प्राकृतिक संख्याएं 6 संबंधी 11 के अनुपात में है। यदि इनका लसाअ 462 हो तो इनका मसा है। मसा एचसीएफ पूछ रहा है, एलसीएम दिया है और दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है 6 संबंधी 11। सॉल्यूशन हमें मानना पड़ेगा, जब ये संख्याएं अनुपात में दी रहती हैं तो पहली संख्या हमने मान लिया कि 6x है तथा दूसरी संख्या जो है 11x है। तो पहली संख्या 6x है, दूसरी संख्या 11x है, मान लिया, इसलिए कि अनुपात 6 संबंधी 11 दिया है। तो यहाँ एचसीएफ बराबर हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा x। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो इन दोनों में कॉमन होगा वही एचसीएफ होता है। तो इन दोनों में कॉमन x है, अतः यहाँ एचसीएफ x हो जाएगा। फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। यह फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में हम लोग मान रख देंगे। तो पहली संख्या हमने माना है 6x, तो यहाँ लिखेंगे 6x इंटू दूसरी संख्या है 11x बराबर एलसीएम दिया है 462 इंटू एचसीएफ हो जाएगा x। अब जो है x, एक का x कैंसिल हो जाएगा, तो एक कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 6x बराबर हो जाएगा 462। यहाँ 11 से यहाँ गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो भाग देंगे
तो 11 दूना 11 चौक 44 और फिर 11 दूना 42 बार में कटेगा, यानी कि 6 से x बराबर 42। तो यहाँ x बराबर, यहाँ 6 से यहाँ गुणा है तो 6 इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 6 सत्ते 42। तो यहाँ x का मान आ गया 7। यहाँ जो है HCF हमने x ही माना था, तो यहाँ से x का मान निकल गया 7, तो यही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2/3 और 3/4 का एलसीएम है। यह सलूशन हो जाएगा 2/3 एंड दिया है 3/4। एलसीएम पूछा रहता है तो ऊपर वाले अंश का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकालते हैं। यदि एचसीएफ पूछा रहता तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते हैं, नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। यह फार्मूला होता है। तो ऊपर का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम इनका होगा, कोई कॉमन है नहीं इसमें, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 3 दूना का 6, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6। इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, अतः एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, अर्थात इसका जो है 1 से भाग देंगे तो 6 ही होगा, अतः इसका एलसीएम होगा 6। ये हो जाएगा आंसर। 2/3 तथा 3/4 का एलसीएम होगा 6, यह हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है 36 और 60 का सबसे, क्वेश्चन में दिया है भागा 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड कोष्टक बंद बराबर है। यह प्रश्न पूछा है कि 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, तो यहाँ सबसे छोटा सार्वगुणज किसे कहते हैं, एलसीएम को कहते हैं, तथा 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, तो सार्वगुणनखंड एचसीएफ को कहते हैं, बराबर हैं। तो आइए हम इसका मान निकालते हैं। हो जाएगा 36 और 60 का एलसीएम निकालेंगे हम, तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो होगा 180। इन दोनों का एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो आएगा 180। इसके बाद दिया है 18 और 45 का एचसीएफ। अगर 18 और 45 का हम एचसीएफ निकालते हैं तो आएगा 9। एचसीएफ यानी कि दोनों में जो कॉमन होगा, तो इसमें सबसे बड़ा कॉमन क्या है, इसमें 9 है, इसमें दोनों में सबसे बड़ा कॉमन 9 है। हमें भाग देना है इससे, इसमें भाग देना है इससे। तो अगर हम इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, भाग देंगे तो 9 दूनी 18 यानी 20 आएगा। यहाँ दिया है 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज एलसीएम को कहते हैं, इसको ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड एचसीएफ को कहते हैं। तो एलसीएम इसका निकल गया इतना और एचसीएफ आ गया इसका 9, और इसमें इससे भाग दे दिए तो आ गया 20। यही हो गया आंसर। दिया है 36, 54 और 60 का सबसे छोटा भागा 90 बराबर है। ये भी पिछले सवाल की तरह ही है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका सलूशन। आइए सलूशन देखते हैं। सबसे छोटा सार्वगुणज, तो सार्वगुणज होता है, इसको कहते हैं एलसीएम। एलसीएम को या लसा को हम लोग सार्वगुणज कहते हैं। तो इसका सार्वगुणज हम लोग निकाल के देखते हैं। 3 संख्याओं को निकाल के देख लेते हैं। पिछले में हमने निकालने नहीं बताया था, डायरेक्ट आंसर दे दिया था, लेकिन इसमें निकाल के मैं दिखा रहा हूँ। संख्या दिया है 36, 54 और 60, यह संख्या दिया है। तो यह जो है सबसे पहले 2 से भाग देंगे, तो 2 से देंगे तो यह 18 बार में कटेगा, यह 27 बार में कटेगा, यह 30 बार में कटेगा 2 से। फिर इसमें 2 से भाग देंगे तो 18 जो है 9 बार में कटेगा, यह 27 ऐसे ही 27 में भाग नहीं जाएगा, 27 ऐसे उतर जाएगा, यह 15 बार में कटेगा। फिर 2 से, अब यह 2 से कोई भी संख्या में भाग नहीं जाएगा, अतः अब ले जाएंगे भाग हम 3 से। तो 3 से भाग ले जाएंगे तो ये 3 बार में कटेगा, ये 9 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा। फिर 3 से ले जाएंगे तो यह 1 बार में कटेगा, यह 9 जो है 3 बार में कटेगा, अब 5 ऐसे ही उतर जाएगा। अब जो है, अब यह संख्याएं जो है किसी भी संख्या से इसमें भाग नहीं जाएगा। यहाँ एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम बराबर सभी में देखेंगे 2, इसमें 2 ले लेंगे, 2 × 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और फिर एक यहाँ 3 है, यह भी 3 ले लेंगे, फिर ये 5 है, यह 5 भी ले लेंगे। यह 1 से गुणा करे या न करे बात बराबर है संख्या जो कि, तो कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। तो जब इन सबका आपस में गुणा करेंगे हम तो यह आएगा 540। तो हमारा एलसीएम आ गया 540। अब जो है प्रश्नानुसार, प्रश्न में दिया है कि
प्रश्न में दिया है कि 90 से भाग देना है। तो यहाँ हमारा आया था 540 में यदि हम 90 से भाग देते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा और 9 छक्का 54 अर्थात 6 बार कटेगा। तो हमारा आंसर होगा 6 बार में कटा यानी आंसर हो जाएगा 6। क्या है, संख्या 425 तथा 476 का एचसीएफ मसफ है। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने एलसीएम निकालने सीखा था, इस क्वेश्चन में हम लोग एचसीएफ निकालने सीख लेते हैं। तो इसका सलूशन होगा, यहाँ लिखेंगे 425 और 425 का अगर हम लोग खंड करेंगे, 425 का यदि हम लोग खंड करते हैं तो यह 5 से कटेगा। तो 8 पचे 40, ऊपर से यहाँ 2 5 उठेगा, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 7 35, यानी कि 17 एकम 17, 17 से एकम। यहाँ जब 1 आ जाएगा तो इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ 1 आ गया, फिर हम इसको छोड़ दिए। तो इसका खंड हो गया 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है। अगला दिया है 476। तो 476 का खंड करेंगे हम लोग इसी प्रकार। तो इसमें 2 से भाग जाएगा, 2 दूना 4, फिर 2 3 6, फिर 8 बार 16, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 9 18। अब इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए क्या सम संख्या नहीं है। अब इसमें 7 से भाग जाएगा, 7 से 17 7 119 होता है, यानी 17 बार कटेगा, फिर 17 का भाग 17 में ही जाएगा। तो यहाँ आ गया इसमें 2 × 2 × 7 × 17 एचसीएफ का होता ही है कि जो दोनों में कॉमन हो। तो इसमें कॉमन है, हम देखते हैं तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में यह 17 जो है कॉमन है, 17 दोनों में कॉमन है। और कुछ अभी 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है लेकिन 7 इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन 5 इसमें नहीं है, यानी कि केवल इन दोनों में क्या कॉमन है, 17। तो यहाँ एचसीएफ हो जाएगा 17। जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे प्रश्न बनते हैं वो लगभग सारे प्रश्न हम लोगों ने सीख लिए हैं। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।